हिंदू धर्मात पवित्र मानल्या जाणाऱ्या चैत्र पौर्णिमेच्या पार्श्वभूमीवर कतिरा परिवाराच्या वतीने नाशिक भव्य दिव्य श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथेचे आयोजन तपोवनातील केवडीबन जवळ असलेल्या श्री स्वामीनारायण मंदिर या ठिकाणी करण्यात आले होते। रामायण, महाभारत, श्रीमद भागवत तसेच 18 पुराणांमध्ये उल्लेख असलेल्या देवी भागवताचे इत्यंभूत महत्त्व बोटाडच्या श्री महाकाली धाम येथील 1008 महामंडलेश्वर भावेश बापू शुक्ल यांनी देवी भक्तांना कथेच्या माध्यमातून समजावून सांगितले। 3.5 शक्तिपीठांची देवता असणाऱ्या श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वतीच्या स्वरूपात बाटोदच्या भावेश बापू शुक्ल यांच्या अमृतमय वाणीतून श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा भाविकांनी श्रवण केली। या कथेदरम्यान व्यासपीठावर महाकाली स्वरूपिणी सर्व देवी देवतांच्या मूर्तींचे पूजन करण्यात आले होते। या प्रसंगी नारायण गोपाल कतिरा, राजेश कतिरा, चिराग कतिरा, महेश कतिरा, नैतिक कतिरा, जगदीश कतिरा, धवल कतिरा, हर्ष कतिरा, भगवान कतिरा, भाविन कतिरा, ललित कतिरा यांच्यासह कतिरा परिवारातील सदस्य आणि कथाश्रोते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। परिवार द्वारा जो श्रीमद देवी भागवतम और हमारे जो पूज्य बापू है भावेश बापू शुक्ल जी, उनके थ्रू यहाँ पे रखा गया है। और देवी भागवतम ये 18 जो हमारे अलग अलग पुराण हैं उसका मिश्रण है सब में मिलके, और इसमें शक्तिपीठ के बारे में बताया गया है, हमारे देवोदेव महादेव के बारे में बताया गया है, कृष्ण जी के बारे में बताया गया है, और जो हमारे जितने भी पुराण है उसके अंदर जितने भी लिखे हुए जो चीज़ हमें डेली लाइफ में अपनानी चाहिए, हमारे सनातन को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, तो सभी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे है। किस तरीके से एक इंसान को एक इंसान बन के कैसे जिया जाना चाहिए वो यहाँ पे सीखने मिला है। और यहाँ पे ये आयोजन सभी के लिए है, हिंदू हिंदी, गुजराती, मराठी जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज भले गुजराती है पर हम कोशिश करते हैं कि उन्हें मराठी में भी समझाया जाए, हिंदी में भी समझाया जाए। और यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा है कि कुछ हमारे साथ जो जुड़े हुए जो महाराष्ट्रियंस है उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ लोग हिंदी में बात करते हैं उन्हें भी मज़ा आ रहा है, हम गुजराती अभी मज़ा आ रहा है। सो कहीं ना कहीं सनातन धर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी जाति के लोग एक हो जाते हैं, सभी कास्ट क्रीड के लोग एक हो जाते हैं, और हम सबके भगवान एक है, हम सबके देव एक है। तो यहीं से वही सीखने मिलता है। और किस तरीके से हमें तो हम काफ़ी कहेंगे धन्यवान है कि हमें जगत गुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए, जिनके द्वारा हमें इतना सारा ज्ञान मिला हमारे पुराणों के बारे में। और इसी के थ्रू मैं अपने विराम देता हूँ मेरे वर्ड्स को। ये महाभारत, रामायण हम बहुत सारे सुन चुके हैं, लेकिन देवी भागवत बहुत कम सुना है। और इनका जो महत्व है उसका जो अंदर डीप में हम कभी गए नहीं। अभी हमने देवी भागवत सुना तो हमें बहुत सारे हमारे धर्म के प्रति क्या आस्था होनी चाहिए, क्या हमारे जीने के नियम होने चाहिए, ये हमें समझने मिला। मतलब हमारे धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं। ये जो देवी भागवत के माध्यम से हमें बहुत ऐसी चीज़ें मिली जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है टाइप के लिए। तो हमारे परिवार के लिए या हमारे सगे संबंध जो भी आए उनके लिए बहुत अच्छा लगा। उनको ये भागवत सुन के उनको ऐसा लगा कि बहुत फायदा हुआ, उनको जीवन जीने का कोई रास्ता मिला यहाँ से। जे नासिक क्षेत्रने अंदर त्र्यंबकेश्वर सिद्ध क्षेत्रने अंदर जे श्रीमद देवी भागवत कथा कतिरा परिवार द्वारा आयोजित અને આ કથાની અંદર જે પરિવારે રાજેશભાઈ, ચિરાગભાઈ, નૈતિકભાઈ અને જે ભાઈઓએ જે માનું અનુષ્ઠાન, ભગવતીની પૂજા અને દેવી તત્વ જે આદિ પરંપરા છે અને આનું પૂજન પરમ શ્રદ્ધે ભગવાને પણ કરેલું અને શક્તિની ઉપાસના એ મનુષ્ય જીવનની અંદર પ્રથમ પાયો છે। જ્યાં શક્તિની ઉપાસના છે ત્યાં જ સર્વસ્વ છે। આજે પણ ચૈત્ર મહિનાની નવરાત્રિ ચાલી રહી છે અને આ ચૈત્ર મહિનાની નવરાત્રિની અંદર નવરાત્રિનું અનુષ્ઠાન, નવરાત્રિનું પૂજન એ બહુ મહાન છે। રામે પણ નવરાત્રિનું વ્રત કરેલું, ભગવાન કૃષ્ણએ પણ ભગવતીની પૂજા કરેલી અને આજના દિવસે જે નવરાત્રિના પૂજનથી શક્તિની ઉપાસના છે। જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજને પણ સ્તોત્રની અંદર લખવું પડ્યું છે ગતિસ્ત્વમ તમે કા ભવાની। તો ભગવતી છે એ જ સર્વસ્વ કરતા હરતા છે। જેમ પોતાના
શરીરમાં શક્તિ રૂપે માં બિરાજે છે અને શક્તિ ન હોય તો આપણે એક ડગલું પણ ચાલી શકતા નથી. તો આજના દિવસે જે નાસિકની અંદર આ પરિવાર દ્વારા માની કથા શ્રીમદ દેવી ભાગવત ચાલી રહી છે. દેવી ભાગવત એટલે રામકથા, મહાભારત, શ્રીમદ ભાગવત, 18 પુરાણનો જો નિચોડ હોય તો દેવી ભાગવત છે. અને દેવી ભાગવતની અંદર 18 પુરાણની કથા આવી જાય છે. એટલે આ જે દેવી ભાગવત છે જગદંબાનું સ્વરૂપ છે, માનું સ્વરૂપ છે. અને સનાતન ધર્મની જો ધરોહર હોય તો દેવી ભાગવત છે, રામ છે, કૃષ્ણ છે, શિવ છે, સદગુરુ છે, સંત છે, મહાપુરુષો છે. એટલે આજના દિવસે આ દેવી ભાગવત દ્વારા વ્યાસપીઠ ઉપરથી મારો જે કહેવાનો એક જ લક્ષ્ય છે કે શક્તિ તત્વ બહુ મોટું છે અને શક્તિ તત્વની બધાને પણ જરૂર પડી છે. અને જે કતીરા પરિવાર દ્વારા કથા થઈ એ કથામાં નાસિકની અંદર અમને ખૂબ જ આનંદ છે અને એ પરિવારને પણ ખૂબ જ આનંદ છે કે આ કથાનું માધ્યમ બની અને કથા દ્વારા શુભ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. અસ્તુ. જય સિયારામ, જય ગુરુદેવ, ભારત માતા કી જય, माँ शक्ति की जय, गंगा मैया की जय, गोदावरी मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय. अस्तु. जय सियाराम.